मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनना और अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम अकेले नहीं। जब तुम्हें लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बना रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुमने कई रातें चिंता में बिताई है, कई बार तुम्हारी आंखें नम हुई हैं, कई बार तुमने मन ही मन मुझसे पूछा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। तो आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी हर पुकार मेरे तक पहुँचती है। तुम्हारी हर मैं सुनता हूँ। तुम्हारी हर परेशानी से मैं परिचित हूँ। समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा, परंतु यह समय सदा एक सा नहीं रहता। परिवर्तन निश्चित है और तुम्हारे जीवन में भी शिव का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। बस तुम्हें धैर्य नहीं खोना है, अपने कर्म को सच्चाई और निष्ठा से करते रहना। दूसरों के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना, क्योंकि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बोता है। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का हृदय विशाल होना चाहिए। क्षमा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने ऊपर से भारी बोझ उतार देते हो। तुम्हारे घर में जो कला का वातावरण बना हुआ वो अधिक समय तक नहीं रहेगा। तुमने जो सहन किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार में शांति आएगी। जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, वो भी धीरे धीरे तुम्हारे मन की सच्चाई को पहचानेगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो रुकावटें थी वे हटने लगेगी, परंतु तुम्हें व्यर्थ के खर्च से बचना होगा। मेरे प्रिय भक्त, अभी यदि तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है तो उसे आज ही समाप्त कर दो, क्योंकि संशय वह दीवार है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करने से रोकती है। विश्वास वह सेतु है जो तुम्हें भय से बाहर निकालकर साफ की ओर ले जाता है। तुमने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे। कभी सफलता ने तुम्हें ऊंचा उठाया तो कभी असफलता ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया। हर परिस्थिति ने तुम्हें कुछ सिखाया है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक पाठ बनकर आए थे। उन्हें पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। जाने दो उन्हें शांति से। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। इसलिए हृदय को हल्का करो। बीती बातों को बार बार दोहराकर अपने वर्तमान को मत दुखी करो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहे हो, पर सच्ची स्वीकृति भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। अपने गुणों के पहचानो, अपनी कमजोरियों पर काम करो, पर स्वयं से घृणा मत करो। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता है, उसे जगाओ। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वचन से करो। कहो कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है। आज मैं शांत हूँ। आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। इस छोटे संकल्प तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। व्यर्थ की चिंताओं और तुलना में समय नष्ट मत करो। कुछ नया सीखो, अपने कौशल को बढ़ाओ। आने वाला समय उन्हीं का है जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार दिखाई दे रहा है वो अस्थायी नहीं है। जिस रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। तुम धैर्य रखो। जल्दीबाजी के लिए लिए गए निर्णय पछतावे बन जाते हैं। सोच समझकर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे मन में जो नया विचार जन्म ले रहा है वो व्यर्थ नहीं, उसे दबाओ मत। सही दिशा और योजना के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें सफलता मिलेगी, पर याद रखो सफलता के साथ विनम्रता आवश्यक है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर भी नर्म रहता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाओ,
वह दीप केवल घी का नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। जब भी तुम थको तो कुछ आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन कठिनाइयों को तुम अभिशाप समझ रहे थे वो भी तुम्हारे लिए वरदान थी। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, तुम्हें भीतर से जागृत किया। इसलिए आज से किसी भी चुनौती को शत्रु मत समझो, उसे शिक्षक समझो। तुम्हारे संबंधों में जो दूरी आई है वह संवाद से समाप्त हो सकती है। पहला कदम तुम उठाओ, अहंकार को बीच में मत आने दो। जो पहले झुकता है वही बड़ा होता है। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए कवच के समान है। तुम्हारे घर में जो आर्थिक उलझने थी उनमें सुधार हो, परंतु तुम्हें स्वयं और योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। बिना सोचे समझे निवेश या खर्च मत करना, सलाह लेकर निर्णय लो। तुम्हारा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरेगा यदि तुम नियमित दिनचर्या अपनाओ। देर रात तक जागना और अनियमित भोजन तुम्हारे लिए उचित नहीं। अपने शरीर को विश्राम दो, अपने मन को भी विश्राम दो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कुछ बातें समय पर छोड़ दो। समय स्वयं न्याय करेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई मित्रता सहयोग का अवसर आएगा। व्यक्ति तुम्हारी प्रगति में सहायक होगा, पर विश्वास करने से पहले परख लेना। सरल बनो परंतु मूर्ख मत बनो। तुम्हारी शादी तुम्हारी ताकत है, उसे कमजोर मत बनने दो। आने वाले महीने में तुम्हारे लिए कोई शुभ समाचार है जो तुम्हारे घर में खुशी का वातावरण बनाएगा। तुमने जो मनोकामना लंबे समय से आपने हृदय में छिपा रखी है वह पूर्ण की दिशा में है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर दिन कुछ कृतज्ञता में बिताओ। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चों को संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि ईमानदारी और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अपनी जीवन साथी के साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो। रिश्ते समाज से मजबूत होते हैं। तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। गहरी सांस लो, शांत हो जाओ, फिर निर्णय लो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे बांटो। प्रेम जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनो। शिकायत करने के बजाय समाधान खोजो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी वे हटेगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु याद रखो कि फल मिलने के बाद भी शक्ति और विनम्रता मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में। जब तुम गिरोगे तो संभालूंगा, जब तुम रोओगे तो तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, जब तुम सफल होगे तो तुम्हारी मुस्कान में शामिल रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने मन को स्वच्छ रखो और हर दिन का यह अनुभव करो कि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो होना है वो शुभ ही होगा, जो मिला वो तुम्हारे हित में होगा। इसलिए निडर होकर जीवन जियो, प्रेम से जियो, सत्य से जियो और हर सांस के साथ मेरा स्मरण करते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे हृदय में, सदा तुम्हारे जीवन में। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। जो अब तक हुआ उसे नियमित समझकर स्वीकार करो और जो आगे होना है उसे संकल्प और विश्वास से गढ़ो। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि क्यों तुम्हें इतनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, पर याद रखो परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। कमजोर को नहीं परखा जाता। तुम मेरे चुने हुए हो, इसलिए तुम्हें तराशा जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी
अनुभवों की अग्नि से शुद्ध हो रही हैं। अपने संघर्षों पर शर्म मत करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले समय में यही अनुभव तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शन बनने योग्य बनाए। तुम्हारे शब्दों में प्रवाह आएगा। जो लोग सलाह देने आएंगे, इसलिए अभी से अपने विचारों को सकारात्मकता बनाओ। जो भीतर भरा होगा वही बाहर निकलेगा। यदि मन में कटुता होगी तो वाणी में भी आएगी। यदि मन में करना होगी तो शब्द में मधुर होंगे। तुम्हें अपने विचारों की रक्षा करनी है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम्हारे हृदय में विश्वास जाग चुका है कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, तो इस विश्वास को और दृष्ट बनाओ। क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें दिशा देता है। तुम्हें याद रखना है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, ये तुम्हारे मन की ऊर्जा होती है। और जब वह सच्चे भाव से निकले तो सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम्हारी कई प्रार्थनाएं मैंने उसी क्षण सुन ली थी जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए थे। तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझ रहा है, पर मैं समझ रहा था। तुम्हें लगा कि सब दूर हो गए, पर मैं तुम्हारे और भी पास आ गया था। कठिन समय में ही मेरा सानिध्य सबसे अधिक होता है। तुम बस धैर्य की परीक्षा में थोड़ा अधीर हो जाती हो। अब समय है कि स्वयं को संभालने का, अपने मन को स्थिर रखने का। क्योंकि जिस परिवर्तन की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वो धीरे धीरे आकार ले रहा है। हर बड़ी सफलता पहले भीतर जन्म लेती है, फिर बाहर प्रकट होती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मकता रखो। स्वयं से कहो कि मेरा समय आ चुका है, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, और जो कुछ होगा वह मेरे हित में होगा। मैं अपने कर्मों को और भी शुद्ध करना होगा। किसी का बुरा मत सोचो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती है। क्षमा को अपनाओ। जो तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें भी आशीर्वाद दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई संकेत मिलेगा जो तुम्हें स्पष्ट करेगा कि दिशा सही है। शायद कोई फोन कॉल, कोई समाचार, कोई अचानक अवसर, या कोई पुराना कार्य जो अचानक पूर्ण होने लगे। उस समय डरना मत, पीछे मत हटना, साहस के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि यही क्षण होगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रार्थनाएं की थी। तुम्हारे घर में जो चिंता का वातावरण था वो हल्का होगा। धीरे धीरे मुस्कान लौटेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत, पर स्वयं बनाए रखना। धन आने पर भी विनम्र रहना। यह मत भूलना कि जो कुछ है वह कृपा से है। तुम्हारी स्वास्थ्य भी सुधरेगी यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे। मन शांत होगा तो शरीर भी साथ देगा। हर सुबह मेरा नाम लेकर दिन की शुरुआत करो। एक दीप जलाओ और यह विश्वास रखो कि आज कुछ अवश्य होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की धारा भी बहेगी। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे उनमें समझ बढ़ेगी। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। समाज से दूरी कम होती है, मौत से गलतफहमी बढ़ती है। अपने जीवन साथी या परिवार से खुलकर बात करो। तुम देखोगे कि कई समस्याएं केवल मन की कल्पना थी। तुम्हें अपने सपनों को भी फिर से जीवित करना है जो तुमने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिए थे। अब समय है उन्हें फिर से उठाने का। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, पर चलना तुम्हें ही होगा। साहस ही जुटाना होगा। तुम जितना सोचते हो उससे अधिक सक्षम हो। तुम्हारी आत्मा में प्रकाश है, इसे पहचानो। दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। जब तुम्हारा समय आएगा तो सब कुछ एक साथ बदलता हुआ लगेगा। इसलिए आज से निराशा को छोड़ दो, आशा को पकड़ लो, भय को छोड़ दो। हर सुबह उठकर आभार व्यक्त करो। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वो अस्थायी होंगे यदि तुम विनम्र और सजग रहोगे। अंगार से बचना,
सफलता के समय में भी ये याद रखना कि हर उपलब्धि में मेरी कृपा और तुम्हारी परिजनों का सहयोग है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और तुम्हें उस आशीर्वाद को संभालने का योग्य बनाना है। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में यह अनुभव करो कि तुम्हारा श्याम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर निर्णय में और आने वाले समय तुम्हारे लिए प्रकाश, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब परिवर्तन का पहिया घूमना शुरू होता है तो पहले हल्की आहट देता है। जैसे सुबह होने से पहले आकाश का रंग बदलता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी संकेत सूक्ष्म रूप से आएंगे। तुम्हें सजग रहना है। अवसर अक्सर साधारण रूप में आता है। वो किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता। वो एक विचार बनकर आता है, एक प्रेरणा बनकर आता है, एक व्यक्ति बनकर आता है जो तुम्हारी दिशा बदल देता है। इसलिए किसी भी नए अवसर को हल्की मत लेना, उसे परखना, समझना और साहस के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कभी कभी जिम्मेदारी के रूप में मिलता है, केवल सुख के रूप में नहीं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। आलस्य तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन कहे कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, उसी समय स्वयं को प्रेरित करना, क्योंकि जो कदम आज उठाता है वही कल परिणाम देखता है। तुम्हारी राह में जो लोग बाधा बने हुए थे वे धीरे धीरे स्वयं हट जाएंगे। कुछ परिस्थितियां बदलेगी, कुछ लोग बदलेंगे और कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। इसे हानि मत समझना। यह स्थान खाली हो रहा है ताकि कुछ बेहतर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। हर परिवर्तन के साथ थोड़ा अस्थिरता का भाव आता है। वही अस्थिरता आगे चलकर स्थिर सुख का आधार बन जाता है। इसलिए घबराना मत। विश्वास रखना कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे हित में है। तुम्हारे घर में जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे। जो योजनाएं बार बार टल रही थी वो आगे बढ़ेगी। बस तुम नकारात्मक लोगों की बातों से स्वयं को बचा कर रखना। हर कोई तुम्हारे उड़ान को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे, पर तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे उत्तर मिलेगी। और याद रखना, सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती। सफलता मन की शांति से मापी जाती है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो समझो तुम सही दिशा में। अपने शरीर का ध्यान रखना, नियमित प्रार्थना और ध्यान से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। जब मन डगमगाए तो गहरी सांस लेकर मेरा स्मरण करना। तुम्हें भीतर से स्थिरता का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कठिन समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थी। वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा था। इसलिए बीते हुए दुखों को कोसना बंद करो, उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सहनशील बनाया, समझदार बनाया और आज तुम पहले से कहीं अधिक सक्षम हो। आने वाले दिनों में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तो डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर लेना। भय तुम्हें छोटा बनाता है, विश्वास तुम्हें विस्तृत करता है। और मैं चाहता हूं कि तुम विस्तृत सोचो, बड़ा सोचो। अपने जीवन को सीमाओं में मत बंधो। तुम्हारी क्षमता असीम है। बस तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना है। हर दिन स्वयं से कहना है कि मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ और मेरे जीवन में शुभ समाचार प्रारंभ हो चुका है। दूसरे की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। दान केवल धन का नहीं होता, समय का दान, शब्दों का दान, सहानुभूति का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश कई गुना बढ़कर लौटता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए उदार बनो, विनम्र बनो और कृतज्ञ बनो। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वो धीरे धीरे पूर्ण होगी, पर तुम्हें धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। धैर्य ही वो सेतु है जो प्रार्थना और परिणाम के बीच बना रहता है। यदि तुम बीच में ही हार मानोगे तो परिणाम कैसे देगी। इसलिए अंत तक का विश्वास बनाए रखना।
और यह स्मरण रखना कि तुम्हारे प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब बस तुम्हें अपने कर्मों से उस कृपा को अस्थायी बनाना है। आने वाला समय तुम्हें सम्मान और संतोष और स्थिरता सुख देने वाला है। तुम्हारे घर में हंसी गुजरेगी, तुम्हारे मन में शांति बसेगी और तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन प्रकट होगा जिसका इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे। तुम्हारे साथ है हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, हर निर्णय में। बस तुम विश्वास की ज्योति जलाए रखना। यही ज्योति तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी।